हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोग सुन रहे थे भगवान के प्रति प्रेम का तारतम्य। उसमें सुना वैकुंठ के जो परिकर हैं उनका प्रेम है भगवान के प्रति, किंतु वो सभी ये सोचते हैं कि हम सभी के प्रति भगवान का प्रेम समान ही है। उससे अधिक अयोध्या के परिकरों का प्रेम है, वो भगवान की विशेष सेवाएं प्राप्त करते हैं। और उससे भी अधिक ब्रजवासियों का प्रेम है। उसमें फिर सखाओं का बताया था, फिर उसके बाद में गोपियों का बताया था। अहो स्वामिन गभीरोऽयं दुस्तर्को महतामपि गाढ़ प्रेम रसावेश स्वभाव महिमाद्भुतः। हे स्वामिन, उस गाढ़ प्रेम रस का आवेश और उसके स्वभाव की स्वाभाविक अद्भुत महिमा अत्यंत गंभीर है। यानी जो प्रेम रस का आवेश है, जो प्रेम में डूब जाते हैं ब्रजवासी, उसको वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो बड़ा ही गंभीर है। महत् पुरुष भी तर्क द्वारा उसको समझ नहीं सकते। बड़े से बड़े श्रेष्ठ लोग भी उसको बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रेम तर्क और बुद्धि का विषय नहीं है, प्रेम चित्त का विषय है। इसलिए इस विषय को किसी ने भी वर्णन नहीं किया, क्योंकि वर्णन तो तब करेंगे ना जब वर्णन करने लायक चीज होगी। कोई चीज हृदय में अनुभव कर रहे हैं, उसको वर्णन कैसे करेंगे? उसको तो फिर हृदय में दूसरा अनुभव करे तभी समझ पाएगा। औरों की बात छोड़ दो, हम लोग ही हैं। अभी हम लोग सुबह से शाम तक हरि नाम करते हैं, और रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे। एक नाम करने से ही इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि इच्छा होती है करोड़ जीवाएं हो जाएं। कर्ण करोड़ कदम्बिनी घटते कर्णार्थ। जब ये कान में जाता है तो इच्छा होती करोड़ों करोड़ों कान हो जाएं। जब ये नाम कान से हृदय में प्रवेश करता है तो समस्त इंद्रियों की वृत्ति को स्तब्ध कर देता है। अब ये बात जो लिख रहे हैं, हम में से किसको अनुभव है बताओ? हमारी इंद्रियां सब समय विषयों में ही लगी हुई हैं और नाम कान में बार बार जा रहा है। हम सुबह से रात तक हरि नाम कर रहे हैं, किंतु जीवा को आनंद ही नहीं हो रहा है, मुंह सूख जा रहा है। तो अब वो जो लिख रहे हैं उसको हम कैसे अनुभव कर सकते? संभव ही नहीं है जब तक प्रेम की अवस्था नहीं आ जाए। भाव अवस्था में कुछ कुछ अनुभूति होगी और उससे नीचे वाले में आभास होगा। आनंद तो होगा किंतु उस प्रकार का नहीं होगा, वो आभास होगा। तो इसी प्रकार से जब हम ये एक श्लोक की भावना को भी समझ नहीं पा रहे, तो फिर और जो प्रेम की बड़ी बड़ी जो प्रेम के गोपियों की महिमा है उसको क्या समझ पाएंगे? इसी कारण से इसके महात्म्य को कोई भी वर्णन नहीं कर सका। इस विषय में दुख करके भी तर्क करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उन ब्रजवासियों का स्वभाव और महात्म्य गंभीर अर्थात अनंत है। गंभीर का मतलब क्या होता है? जो चित्त की वृत्ति है उसको जानने में कोई भी समर्थ नहीं होता है, इसी को गंभीरता कहते हैं। जैसे कृष्ण के जो 64 गुण हैं उनमें से एक है गांभीर्य। हाँ, कृष्ण मन में क्या सोच रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। ब्रह्म मोहन लीला के समय देखो, ऊपर से तो रोने का लीला कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने चुरा लिया बछड़ों को, देख रहे हैं अरे बछड़े कहाँ गए, और जब लौट करके आए तो देखा बालक भी नहीं है, रोने लगे दुखी होकर के। और ब्रह्मा जी को लगा कि मैं सफल हो गया और चले गए अपने लोक को। जब लोक को गए तब उनको कुछ समझ में आया। तो कृष्ण ने जो सोचा मन में
वो क्या ब्रह्मा जी समझ पाए? अरे ब्रह्मा जी क्या समझेंगे, बलदेव प्रभु भी नहीं समझ पाए 1 साल तक, तो इतना गंभीर है उनका। और जो ब्रजवासियों का प्रेम है वो उससे भी ज्यादा गंभीर है। राधिका भाव गंभीर। यहाँ का नाम गंभीरा क्यों पड़ा? क्योंकि महाप्रभु ने राधा जी के गंभीर भावों का आस्वादन किया, इसलिए तो गंभीरा पड़ा। नहीं तो उसका तो स्थान का नाम राधाकांत मठ है। लोग गंभीरा जानते ही नहीं है, यहाँ के कोई नहीं जानता, ये तो गौड़ी मठ वाले ही जानते खाली। क्यों? क्योंकि गौड़ी मठ वालों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है कि महाप्रभु के भाव कितने गंभीर थे, क्योंकि वो भाव उनके हैं भी नहीं, वो राधा जी के भाव हैं। और वो इतने गंभीर हैं कि कृष्ण भी जब उसमें डूब जाते हैं तो कृष्ण को भी अपनी सुध बुध नहीं रहती। कभी उनका शरीर कछुए जैसा हो जाता है, कभी 12 हाथ का सारे जॉइंट खुल जाते हैं, इतने गंभीर भाव हैं। तो इसलिए ब्रजवासियों के स्वभाव और महात्म्य गंभीर अर्थात अनंत है तथा अद्भुत। अद्भुत का मतलब क्या होता है? चमत्कार। किसी चीज को देखकर अरे अद्भुत नजारा, मतलब इस ऐसा पहले कभी नहीं देखा, यही तो अद्भुत होता है। तो उस प्रकार से उनका प्रेम भी, तभी तो उद्धव जी देखते देखते ही रह गए। भाई नंद बाबा के साथ में तो उनकी बुद्धि काम कर ही रही थी थोड़ी बहुत। नंद बाबा से बोल रहे हैं, अरे बाबा क्या आपको पता है कि आपका पुत्र तो भगवान है? तो उन्होंने कहा, अच्छा उद्धव, हम तो तुमको बड़ा ज्ञानी समझते थे, पर तुम तो निराई बालक ही है। क्योंकि पहले हमको दुख था अपने पुत्र के लिए। भाई किसी का इतना प्रिय पुत्र हो और वो कहीं चला जाए तो दुख तो होगा ही माता पिता को। लेकिन बाद में उसको पता चले माता पिता को कि ये पुत्र तो इतना प्रिय जो था हमको, वो भगवान ही था, तब उसका दुख तो करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। भाई कैसे भगवान को खो दिया। अब ये बात सुनकर के जो उद्धव जी की बुद्धि चकरा गई, उसके बाद और कुछ नहीं बोल पाए। तब भी पर यह है कि चलो समझ में आ रहा था कुछ और बुद्धि अभी भी काम कर ही रही थी। लेकिन जब फिर गोपियों से मिले, बातचीत हुई और उसके बाद वो उद्धव क्यारी में जो पहुंचे और राधा जी के भावों को, गंभीर भावों को और अद्भुत भावों को, क्षण क्षण में भाव बदल रहे हैं, किस प्रकार से भंवरे से बात हो रही है, उसको देखने के बाद में तो बुद्धि ने काम ही करना बंद किया। आश्चर्य, अद्भुत, ये क्या है? फिर तो केवल स्तुतियां ही स्तुतियां रह गई थी और कुछ नहीं बचा। ज्ञान फ्यान कहां, सब बह गया। बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया। हाथ जोड़ करके बस चरण धूलि में लोटपोट होकर के हाथ जोड़ रहे हैं बस। क्यों? अद्भुत चीज देखी जो उससे पहले कभी नहीं देखी थी। अब प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, कैसे देखो ब्रजवासियों का प्रेम है। एकदा यमुना तीरे विहरत्र नंदन शुश्रवा आत्महृदय तस्मिन् कालियम पुनरागतम। एक बार यमुना तीरे, यमुना जी के तट पर विहार कर रहे थे। कौन? नंद नंदन। यमुना जी के तट पर नंद नंदन विहार कर रहे थे। साथ में सखा भी थे, बछड़े भी थे, सब थे। शुश्रवा आत्महृदय, उन्होंने सुना, तस्मिन् कालियम पुनरागतम, कि कालिया फिर से अपने हृदय में आ गया है। जो कहाँ की बात चल रही है? कालिया यमुना जी कहाँ पे है? कहाँ की बात चल रही है? ये यहाँ की बात नहीं चल रही है। अब स्वरूप जी इनको यहाँ की बातें नहीं बता रहे हैं। अब जो कुछ वर्णन हो रहा है वो गोलोक का हो रहा है। उससे पहले ये भौम वृंदावन की बातें थी, निकल गई सब। अब तो गोलोक वृंदावन की बात चल रही है। जो प्रसंग क्या आया था कि क्या वहां पर भी असुर रह सकते हैं? वहां कालिया जो है, वहां कालिया कैसे पहुंच जाएगा? वहां तो केवल प्रेमी भक्ति जा सकते हैं। तो फिर क्या हम लोगों ने सामंजस्य किया था श्री सनातन गोस्वामी ने कि वो कालिया वो भी परिकर ही है, लीला के लिए है, वो विपरीत भाव धारण करके बैठा है।
कृष्ण को रसास्वादन कराने के लिए। और कृष्ण क्योंकि परिकर है इसलिए कृष्ण की वहां पर उसको भी परिपूर्ण कृपा मिलेगी। कैसे मिलेगी सुनेंगे अभी हम, क्योंकि परिकर के अतिरिक्त तो वहां कोई रह ही नहीं सकता है। वहां उसका साक्षात शरीर है या भावना के? ना, ये भावना नहीं है, साक्षात ही है। हाँ, साक्षात नहीं। अभी आगे पढ़ेंगे। अभी तो वहां पर पूतना इत्यादि के लिए तो बताया था भाव ही है, लेकिन कुछ साक्षात भी हैं। अब देखेंगे। हाँ, तो परिकर है ना, परिकर है साक्षात। क्या वो ये शरणागति से उसका प्रयोजन नहीं है। बात है ब्रजवासियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए निमित्त है, केवल विपरीत भाव धारण किया है। जैसे चंद्रावली क्या है? चंद्रावली तो राधा जी हैं। राधा जी तो विपरीत भाव धारण करके चंद्रावली के रूप में, किस लिए? प्रेम बढ़ाने के लिए। स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ सिद्ध कहां से आ गए? बिना राधा जी के कहां से आ जाएंगे? मधुर रस का कोई परिकर? सबकी तो मूल राधा जी हैं ना, असुर नहीं है। और वैसे असुर होने में भी वहां कोई समस्या नहीं। जो असुर है वो भी प्रेमी है, भक्त हैं, लेकिन वो विपरीत भाव धारण करें। ब्रजवासियों का प्रेम जो विप्रलंब कभी कभी विरह उत्पन्न होता है, उससे बड़ा प्रेम तीव्र आवेश बढ़ जाता है। अब सुनेंगे हम लोग कैसे बता रहे हैं, सब पूरा अच्छे से सुनना पड़ेगा। तो उस समय उन्होंने सुना कालिया फिर से अपनी हृदय में आ गया है। फिर से मतलब क्या? बार बार आता रहता है वो। वहां भगाने की जरूरत क्या है? अरे बार बार आता रहता है वो, बार बार कुछ समय के बाद फिर से वही प्रेम बढ़ाना है उनको, इसलिए तो फिर से हृदय में आ गया। हृदय फिर से आया, क्या मतलब क्या है? पहले भी आया था। वो चलता रहेगा लीला बीच बीच में। कभी किसी को भी ऐसे प्रेरणा देकर के भगवान बुलाते रहेंगे, ब्रजवासियों का प्रेम का आवेश बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही तो विप्लम्ब योग माया के द्वारा सब घटित होता है। वहां कुछ भी बुद्धि का काम नहीं, वहां कर्म नहीं है, सब योग माया प्रेरणा दे करके बुला रही। जो कालिया आएगा कैसे आ जाएगा? वहां बैकुंठ के पार्षद नहीं पहुंच सकते, वहां कालिया आ जाएगा? कैसे संभव है? तो योग माया का गठन कृष्ण की इच्छा थी। उस समय उन्होंने सुना कालिया फिर से, कालियम पुनर्आगतम, फिर से आ गया है, मतलब पहले भी था तो वो आता रहेगा, कोई बात नहीं है। जैसे पूतना भी ऐसे वो भाव आता रहेगा यशोदा जी के अंदर। अरे कुछ दिन पहले ही तो पूतना आई थी, फिर कुछ समय के बाद जब देखते हैं कृष्ण और प्रेम आस्वादन करना चाहते हैं, तो फिर से उनके मन में योग माया वो फिर से भाव डाल, अरे पूतना आई थी ऐसे। ये बुद्धि का तभी पहले ही बता दे भाई, बुद्धि से थोड़ी समझ में आएगा ये सब चीजें। स्वरूप की तरह जाओ, वहां देखो जाके। एकाकी तत्र गत्वासु नीपमारुह्य वेगतः कूर्दित्वा निपपातस्मिन् हृदय निसारयन्नपः। तब कृष्ण अकेले ही जल्दी से वहां पहुंचे। सखाओं को तो पीछे कर दिया और खुद ही कदम पे चढ़ गए, और चढ़ करके वहां से अत्यंत वेग से उस हृदय में कूद पड़े, जिससे उस हृदय का जल बहुत दूर तक उछलने लगा। भागवत में वर्णन है ये 100 हाथ जो हृदय का पानी है वो जब कूदे थे भगवान। लेकिन ये अभी गोलोक में कूदे हैं, इसमें लीला में अंतर है, ये लीला यहां नहीं है। श्री कृष्ण के वहां अकेले जाने का उद्देश्य अपने सखाओं के प्रति अत्यधिक स्नेह था, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि सखाओं को भयानक विष से दूसरे स्थान पर ले जाना उचित। अब बताओ विष कहां से आ जाएगा गोलोक में? ये सब योग माया द्वारा हो रहा है। ब्रजवासियों के प्रेम का आवेश तीव्र उत्कंठा बढ़ाने के लिए ऐसे, तभी तो कहते हैं वो मिलन के साथ साथ कभी भी विप्लम्ब क्रिएट हो जाता है, चलता रहता है, ये अचिंत्य है। या फिर वे सखा अपने प्रेम के कारण अगर वो साथ में रहते तो दो चीजें हो सकती थी, या तो वो सखा कूद जाते जिसमें, या फिर कृष्ण को कूदने नहीं देते। दो ही काम हो सकते थे, समझ गए? इसलिए सखाओं को छोड़ दिया पीछे और अकेले ही जाकर के कूद गए।
भागवत में वर्णन है, उन पुरुषोत्तम कृष्ण के द्वारा अत्यंत वेग से कूदने उस हृदय के सांप विचलित हो गए तथा उन व्याकुल सर्पों के मुख से निकलने वाले विष से हृदय का जल उछलने लगा और विष मिश्रित जल राशि की भयंकर तरंगों से वल चारों 100 हाथ तक फैल गया। जब भगवान कूदे, वो और भी सर्प थे, उन सर्पों के मुख से विष निकलने लगा, उससे और वो खोलने लगा पानी और चारों ओर फैल गया। असीम बलशाली भगवान के लिए ऐसा कार्य बिल्कुल भी 100 हाथ क्या है, कुछ भी नहीं है। सुनते रहो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। विचित्र संतार वितार लीलया जले लसन तद बहुधा निनादयन खलेन भोगैर मुनैत्यवेष्टितः स कौतुकी कांचित दर्शयत दशाम। विचित्र प्रकार से कृष्ण उसमें स्विमिंग कर रहे हैं हृदय में, और लीला विस्तार, तैरने की लीला विस्तार करते, कभी उल्टे कभी सीधे कभी, और विशेष रूप से क्या कर रहे होंगे, उस जल को विक्षोभ उत्पन्न करना है। क्यों? कालिया को तभी डिस्टरबेंस होगा, तभी तो आएगा इसलिए तैरने की लीला का विस्तार करने लगे। विविध प्रकार से जल वाद्यादि क्रीड़ा करने लगे, पानी में छपाछप मार रहे हैं। उसी समय खल स्वभाव कालिया ने अपने फणों द्वारा प्रभु को लपेट लिया और कौतुकी श्री कृष्ण ने बताया। क्या कौतुकी? कौतुकी मतलब लीलावशतः, कौतुक करने के लिए अपनी इच्छा से, उसी रूप में कुछ अपनी कुछ विचित्र अवस्था प्रदर्शित की। हो तो सकता नहीं उनको कुछ। और बताया गोलोक में सब चिन्मय है, कालिया वो जो पकड़ के बैठा वो भी चिन्मय है। भगवान को वहां जड़ वस्तु तो है ही नहीं, जगत ही चित जगत है, और वो चिन्मय कालिया भगवान को पकड़ करके बैठा हुआ है, और भगवान भी ऐसी लीला प्रदर्शित कर रहे हैं। किस लिए? कौतुकी है ना, ब्रजवासियों के प्रेम के आवेश को बढ़ाने के लिए। मतलब कृष्ण इतने रसिक हैं कि उनको इतना प्रेम है ब्रजवासियों को, उससे भी आनंद नहीं आ रहा है, और बढ़ना चाहिए। विचित्र बात है। उस हृदय में कृष्ण विचित्र विचित्र अनेक प्रकार की, अर्थात सीधे उल्टे, बैक स्ट्रोक, फ्लाइंग, सब पूरा फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, सब सारे जितने स्विमिंग है वो वहीं से तो आए हैं विकृत रूप में। यहाँ पर कहां से आ जाएंगे? ये यहाँ जितने देखते हैं उससे कृष्ण और कैसे कैसे तैरते होंगे पता नहीं। और जल वाद्य, जल मंडूक वाद्य आदि क्रीड़ाएं करते हुए शोभायमान होने लगे। तभी उस अत्यंत दुष्ट कालिया नाग ने वहां आकर अपनी देव और फणों द्वारा बलपूर्वक नंद नंदन को लपेट लिया, और कौतुकी कृष्ण ने भी उस खल कालिया नाग द्वारा लपेटे जाने पर अपनी किसी विचित्र अवस्था को प्रदर्शित किया। मतलब क्या? कालिया ने पकड़ लिया तो ऐसे विचित्र अवस्था को प्रकट किया, एकदम मूर्छित, मरणासन्न प्राय, ऐसे जानबूझ करके कर रहे हैं। तत्संगिनस्तम सहसा प्रयातम गोपास्तु न आलोक्य अनालोक्य मृता इव अभवन सर्वे तदन्वेषण कातरः ययो तत्पाद चिन्है हृदय ईच्छितै रमुम। क्या बता रहे? तत्संगिनः, श्री कृष्ण के संगी जितने थे सखा लोग, सहसा प्रयातम, गोप कृष्ण बालक, उन्होंने देखा कृष्ण कहां चला गया। सहसा कृष्ण को वहां से चला गया देख करके मृतक की भांति हो गए। कहां? अभी कालिया को नहीं देखा है। अरे कृष्ण कहां चले गए? बताए ना, थोड़े क्षण के लिए भी कृष्ण कहीं उनके बीच से निकल जाते हैं तो वो मृत प्राय हो जाते हैं, समझ गए? तो ढूंढ रहे हैं कृष्ण कहां हो गए, कृष्ण कहां गए, कहां गए, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते हृदय के पास में आ गए। कैसे आए? वहां तक भी कैसे आए? चिन्हों को देख करके, ध्वज वज्र जटांकित पाद युगम, ध्वज वज्र अंकुश, ये सब चक्र, ये सब उनके चरणों में जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों को देखते हुए कहां तक जा रहे हैं, देखा हृदय तक आए, उसके बाद गायब। कालिया हृदय में आ गए। दृष्ट्वैव कृष्णम तम दृष्ट चेष्टम मोहम गतास्ते अस्य वयस्य संघा आच्छादितम यम वन वीथिभिर्ये
अनालोकयंतो न जिजीविषन्ति दृष्ट्वैव कृष्णम, जैसे ही कृष्ण को दर्शन किया, किस रूप में? तम अदृष्ट चेष्टम, अरे कृष्ण के अंगों की सारी चेष्टाएं तो बंद सी हो गई, मतलब कालिया फेंटा मारे हुए है और कृष्ण ऐसे मृतप्राय जैसे दिख रहे हैं। इसी को कह रहे हैं अदृष्ट चेष्टम, कुछ चेष्टा ही नहीं हो रही अंगों में। मोहम, तब उनको बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया और मोह उत्पन्न होते ही वे मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़े। कारण क्या था इसका? आच्छादितम यन वीथिर्भिर्ये अनालोकयंतो न जिजीविषन्ति। अरे भाई एक बात बताओ, जब सखा लोग कृष्ण के साथ में चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं गोचारण के लिए, और कृष्ण पता है कौतुकी है, वो एकदम से जाते जाते ओट में छिप गए पेड़ की, उतनी देर में जब कृष्ण को नहीं देख पाते, उतनी देर में ही मूर्छित प्राय हो जाते हैं वो। तो फिर यहां तो साक्षात उनको मृतप्राय देख रहे हैं, अभी उनकी क्या दशा हुई होगी। इसलिए कृष्ण के इतने वियोग को भी जो सहन नहीं कर सकता, तो फिर जो कृष्ण को साक्षात ऐसा मरणासन देख रहे हैं, वो कैसे फिर सहन कर पाएंगे? तभी तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि हम लोग मंजरी बनना चाहते। अच्छा ठीक है, मंजरी बनना चाहते हो, अच्छा। कृष्णा डाइड, तो हंस रहे हैं, ही। फिर बोला, सुना तुमने, कृष्ण मर गए। अब थोड़ा गंभीर होके बोले तो सब चुप हो गए, समझ ही नहीं आ रहा उनको, मतलब क्या बोले, क्या रिएक्शन। तब उन्होंने समझाया, सिद्धांत यही समझाया सिद्धांत। कृष्ण को एक क्षण बिना देखे, जो ब्रजवासी बिना देखे वो मृतप्राय हो जाते हैं, प्राण त्यागने की इच्छा करने लगते हैं, इतना उनका प्रेम है। और तुम लोगों को पूरा बता दिया कि कृष्ण मर गए, तुमको कुछ हुआ ही नहीं। ये मंजरी नहीं है, इसलिए भजन करो, भजन ये लक्ष्य है, उसको दिन रात उसी के लिए मत बैठो, भजन साधन करो। राधा जी ने सुना कृष्ण चले गए, बस सुनते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कृष्ण तो पास ही बैठे। तो इसलिए ये कोई साधारण बच्चों की चीजें नहीं है, वो ये शिक्षा देना चाहते हैं। लक्ष्य रखना, वो हृदय में रखना ठीक है, किंतु सब जगह उसको अनधिकार चेष्टा से ऐसे करना वो ठीक नहीं है। ये शिक्षा दे रहे हैं वो। हम लोगों को भी ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमारे गुरुजी ने दिखाया लक्ष्य, लोभ जागृत किया, लेकिन लोभ जागृत करने का मतलब ये नहीं कि बस वही पढ़ रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही कर रहे हैं और बाकी भजन साधन तो कुछ है नहीं और बस दिन रात किताब ही पढ़ते रहते हैं। ये भजन साधन नहीं है। हरि नाम, कथा, कीर्तन, सेवा, ये सब करना पड़ेगा और उसको लक्ष्य हृदय में रख करके तब ये साधन करना पड़ेगा। अब देखो, हम लोग तो जैसे बताया अभी, हम लोग तो मनुष्य हैं, इतना सुना हमने कृष्ण मर गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहां गावो वृषा वत्स तरास्तान्ये तथान्ये ग्राम्याः समग्रः पशवोऽथ वन्यः तीरे स्थितास्तत्र महार्तनादई कृंदन्ते कृष्णानन दत्त नेत्राः। अरे वहां के पशुओं की जैसी दशा होगी ऐसी तो हम जैसे मनुष्यों की भी नहीं है, क्योंकि वहां के पशु भी रागात्मिक हैं। इस बात को ही समझना है। अनुकरण नहीं किया जा सकता इन चीजों का, अनुसरण करना है। कैसे? गावो, गाय, वृषा, बैल, वत्सतरा, बछड़े तथा अन्य गांव में रहने वाले और समस्त बकरी अकरी भी होंगी, भैंस भी होंगी और सब जितने भी पशु हैं वहां पर, वो सब कृष्ण की लीला के परिकर हैं सब। ग्राम्या समग्र पशुबोध वन्य, समस्त पशु, औरों की बात छोड़, जो वन में रहने वाले, जो इन्हों की हिरणों की बात सुनी थी, जो कृष्ण के पीछे पीछे चल के आते हैं और वन की सीमा पर ही रह जाते हैं, उन्होंने भी जब कृष्ण के मुख को देखते हुए अत्यधिक करुण स्वर से रोने लगे, क्रंदन करना शुरू कर दिया। वो देख रहे हैं कृष्ण निश्चेष्ट हो गए हैं, उनको देख करके वो भी बड़ी जोर जोर से रंभा रंभा करके रोने लगे। इतना प्रेम है उनका। आक्रंद दीना विहगा हृदस्य
तस्यांतरुड्डीय पतन्ति वेगात् वृक्षादय तत्क्षणमेव शोषम प्राप्ता महोत्पातचयाश्च जाता। वेहगा पक्षी, तो पक्षी भी बताया परिकर हैं, सब प्रेमी भक्त हैं सारे के सारे, इसलिए कोई किसी से कम नहीं है वहां पे, सबका विरह जो है उतना ही है। वो पक्षी भी उनको देख करके, क्योंकि वो पक्षी कृष्ण के दर्शन के लिए सब समय उनके ऊपर घूमते रहते हैं, उन पक्षियों ने व्याकुल होकर के उच्च स्वर से रोते रोते उड़ उड़कर बेग से उस हृदय के जल में गिरने लगे। और जो कालिया हृदय के चारों ओर जो पेड़ पौधे वृक्ष लता पता थे, उन्होंने जब कृष्ण को देखा, बताया ना सब रागात्मिक हैं, वो सब उसी क्षण सूख गए। सूख गए मतलब क्या, जैसे प्राण ही निकल गए, इतना विरह हुआ उनको। और चारों ओर महा उत्पात होने लगे। महा उत्पात मतलब भय सूचक, उल्का पिंड गिरना, भूकंप आदि, ये सब वर्णन किया है श्री सुखदेव गोस्वामी ने। उस समय ब्रज में भूकंप आना, आकाश से उल्कापात गिरना, प्राणियों के शरीर के बाएं अंग फड़कना। किसका? पुरुषों का कौन सा अंग शुभ माना जाता है? दायां, और स्त्रियों का बायां, उल्टा होने लगा। आदि उपस्थित भय की सूचना देने वाले अत्यंत भीषण महाउत्पात होने लगे। संप्रेरितो अंतः प्रभुनैव तेन धावन जगाम व्रजम एक वृद्ध हाहा महारावगणै सुघोरै कृंदन नुदंतम तमथ। अच्छा, संप्रेरितो अंतः, उसी समय प्रभु द्वारा। अब ये जो प्रेरणा हो रही है, ये भी कौन देगा? ये भी योग माया देगी। वहां पर सब योग माया का कार्य, वहां माया माया तो है नहीं। उसी समय प्रभु द्वारा मानो अंतर में प्रेरणा प्राप्त करके, अब ये कृष्ण वहां मूर्छित पड़े हुए हैं, ये वृद्ध को प्रेरणा देने की जरूरत क्या है? ये सब कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है। वहां बिना कृष्ण की इच्छा से क्या होगा, जब यहां भी जगत में भी कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। एक बूढ़ा दौड़ता हुआ ब्रज में आया, और वो भी जो ये बताया, इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु की इच्छा से मतलब क्या? अरे वो वृद्ध का भी, बूढ़े का, जब गाय बछड़ों का इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो वो बूढ़ा क्या उनको देख करके वो दौड़ करके ब्रज में चला जाएगा? वो तो वहीं गिर पड़ेगा। जो बूढ़ा होगा उसका कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है निश्चित रूप से। अब जिसका वात्सल्य भाव है वो भला कैसे वहां पर खड़ा रह सकता है? तुरंत ही मूर्छित होकर के गिर पड़ेगा। लेकिन क्यों मूर्छित नहीं हुआ? क्योंकि कृष्ण को लीला करनी है, इसके लिए ये बचा हुआ है। जैसे ये यहां पर भी जब लीला की भगवान ने, उस समय वर्णन आता है, ये जो पेड़ था कदम वृक्ष कालिया हृदय में जो है, कैसे बच गया ये? जो कालिया के विष के प्रभाव से सारे पेड़ पौधे सब जल गए थे। ऊपर से जो पक्षी उड़ के जाते थे, ऊपर से ही गिर पड़ते थे, पशु सारे मर जाते थे, आसपास कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं बचा था। तो ये कैसे बच गया? कहते भगवान की इच्छा से, भगवान भविष्य में आकर के लीला करेंगे, इसलिए बच गया। वो गौड़ है। वो अमृत कलश से क्या होता है? अमृत पान करके इंद्र क्या अमर है क्या? एक मनवंतरी तक तो उम्र है, इसलिए समझो गौड़ है वो। मुख्य क्या है? भगवान की लीला करनी है। जब भगवान को उस पे लीला करनी है तो फिर अमृत बिना पिए भी वो जीवित रहेगा वो। इसलिए ब्रज में आया दौड़ते दौड़ते, हाँपते हाँपते, एकदम से व्याकुल, एकदम चित्त, और जोर जोर से रोते हुए हा 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 ऐसे करके रो करके, डकार डकार करके रोने लगा। और अपने सुनो 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 ऐसे करके, और सारी बात बता दी। कैसे बता रहा होगा, उसकी व्याकुलता कैसी होगी हम तो वर्णन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रेमी भक्त हैं सब। और कृष्ण को साक्षात जो है मृत प्राय देख करके आ रहा है। ब्रजवासी तो पहले से ही उन उत्पातों को देखकर ही मृत प्राय हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर में सब समय प्रेम का लक्षण है। क्या? जिससे हम प्रेम करते हैं
उसकी कुशलता के विषय में सब समय शंका बनी रहती है। जैसे माँ है अपने बच्चे को प्रेम करती है और उसने ला करके उसको साइकिल दिया, अब वो स्कूल जा रहा है साइकिल से, उसके अंदर में रहता है कहीं कुछ हो ना जाए, साइकिल से एक्सीडेंट ना हो जाए, गिर ना पड़े, होता है कि नहीं। इस जगत का जड़ प्रेम क्या ही प्रेम है, वो तो सब प्रेमी भक्त हैं। इसलिए वन में जाते हैं कृष्ण तो भी उनका चित्त व्याकुल ही रहता है कृष्ण की चिंता, क्योंकि कृष्ण मैया पहले गया नहीं, मैया क्या करती है कृष्ण को 10 बार लौट लौट करके आई, 10 बार, किस लिए? शपथ दिला रही है ऐसे हाथ पकड़ कर, देखो तो कन्हैया तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम घने जंगल में नहीं जाना। क्यों? उनको भय है, घने जंगल में हिंसक पशु हो सकते हैं। फिर दूसरा, कांटों वाले वन में बिल्कुल मत जाना, कि तुम्हारे शरीर में कांटे लग जाएंगे। और फिर शपथ तो दिला दी यशोदा जी ने, लेकिन प्रेम का स्वभाव है, अभी शांति नहीं मिल रही, ये मेरा बच्चा तो बदमाश है, मेरी शपथ को भी नहीं मानेगा, पक्का चला जाएगा। फिर उनके सखाओं को पकड़ पकड़ करके, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कह रही, देखो बेटा तुम इसको देखना, कन्हैया का ध्यान रखना, तुम इसके आगे चलना, तुम इसके पीछे चलना, तुम इसके साइड में चलना, ऐसे करके हाथ जोड़ जोड़ करके दीनता पूर्वक वचन। किस लिए? प्रेम के कारण। तो उसी प्रकार से पहले ही मृत प्राय हो गए थे वो, तो इतना प्रेम है उनका, क्योंकि ये सब अशुभ देखा ना, अशुभ देखने से ही फिर ये वृद्ध बाबा भी आ गए। और यहां पर बता रहे श्री सनातन गोस्वामी, नंद नंदन द्वारा ही अपने अंतर चित्त में संपूर्ण रूप से प्रेरित होकर के कोई एक वृद्ध दौड़ता हुआ आया, अन्यथा उसके लिए वहां जाना असंभव था। नंद नंदन द्वारा प्रेरित मतलब योग माया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो योग माया सब उनकी प्रेरणा से ही। कहते ना भगवान माया अध्यक्षण प्रकृति सूयते, प्रेरणा कृष्ण ही देते हैं, काम माया करती है। तो योग माया को उन्होंने प्रेरणा दिया होगा, तो उन्होंने उसको किया ऐसे। ऐसा कैसे हुआ? इसके लिए कह रहे प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है। विशेषता देखो, अब यहां पर ध्यान से सुनो क्या करे। उस वृद्ध को ब्रज में भेजने का कारण था कि उसके द्वारा कथित वृत्तांत को सुनने से उन ब्रजवासियों में परम प्रेम का आविर्भाव, ये है मूल चीज, ये थी। उनको इतने प्रेम से आस्वादन आनंद नहीं हो रहा है, और प्रेम बढ़ना चाहिए, इसके लिए बीच बीच में ऐसा करते हैं। यही सब, ये रसास्वादन है भाई, ये सब साधारण बात नहीं है, ये सब रसास्वादन है, रस की चीज, रस की रीति, ये बुद्धि के बस की चीज नहीं है, ये तो कृपा सिद्ध है। जिस पर कृपा हो जाएगी उसको समझ में आएगा, अन्यथा इसको प्रणाम करो। तो ब्रजवासियों के अंदर ये सुनकर के परम प्रेम का आविर्भाव होगा अथवा फिर वैसे उत्पातों को देखकर शंका से व्याकुल और अत्यधिक दुखित होकर उन्हें शीघ्र ही अपने निकट लाने के लिए ऐसा जानना होगा। किसी वृद्ध को ही क्यों प्रेरित किया? इससे रस की हानि नहीं होगी, क्योंकि उसकी बातों को प्रमाण स्वरूप सभी ग्रहण करेंगे। बाकी कोई बोलता बच्चा बच्चा, तो कहते मजाक कर रहे हैं। उस वृद्ध ने जोर जोर से रोते हुए हा 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 ऐसे करके पूरा डकार डकार करके कालिया हृदय में कृष्ण का कूदना, और जो कुछ भी अपनी आंखों से सब देखा था वो सब बता दिया। प्रागेव दृष्ट्वा महतो भयंकरा नुपातवारान बहु संभ्रम आकुलः अन्वेषणार्थम ब्रजमंगलस्य ते घोषस्थिता संति बहिर्विनिश्रिता। उस वृद्ध के पहुंचने से पहले ही बता दिया, वहां महाभयंकर उत्पातों के द्वारा महाभयंकर उत्पात हो गए थे। वहां सभी ब्रजवासी ब्रज के मंगल स्वरूप कृष्ण को ढूंढने के लिए अपने निवास स्थान से बाहर निकल चुके थे। क्या बता रहे हैं? ब्रजवासियों ने जैसे ही मंगल सूचक चीजें देखी, उनको लगा कि अरे कृष्ण कहीं संकट में हैं, इसलिए वो पहले ही व्याकुल होकर के घर से निकल गए थे। इसलिए वो वृद्ध को बोलने के बाद ज्यादा उनको टाइम नहीं लगा, वो सीधे उधर ही दौड़ने लगे। वृद्ध के ब्रज में पहुंचने से पहले ही ब्रज की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं।
कि ब्रजवासी भय से व्याकुल हो गए थे। यद्यपि ब्रज के मंगल स्वरूप कृष्ण के सर्वदा स्वस्थ स्थिति में रहने के कारण कभी भी वैसे उत्पातों में से किसी प्रकार के भय आदि की आशंका संभावना नहीं थी। क्या बता रहे हैं? जब कृष्ण स्वस्थ होते हैं तब ऐसे उत्पात नहीं होते। ये उत्पात कहां से आ जाएंगे गोलोक में? अरे गोलोक में भूकंप कहां से आएगा? गोलोक में बायंग कैसे भड़केंगे? वहां गैस थोड़ी बनती शरीर में, समझ गए? तो ये जो उत्पात हो रहे हैं ये भी तो योग माया से है। वो सारे काम योग माया कर रही है। तो इसीलिए जब वहां उत्पात होते हैं वो समझ जाते हैं और कि कृष्ण ठीक नहीं है, और वो सही भी होता है क्योंकि वो योग माया द्वारा है। तथापि उन्हें ढूंढने के लिए नंद यशोदा आदि उस वृद्ध के आने से पहले ही भवन से बाहर निकल चुके थे। जैसे ही भूकंप इत्यादि हुआ और अंग फड़कने लगे, उल्का पिंड गिरा, उसको देखते ही नंद बाबा ऐसे चलो 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 कृष्ण संकट में, ऐसे दौड़ने लगे थे बाहर की ओर। क्योंकि भवन भी छोटा थोड़ी है, बाहर निकलते निकलते भी टाइम लगेगा। पुनः प्रवयसस्तस्य भग्न कंठस्वरस्य तु, भग्न कंठस्वर प्रेम के कारण ऐसे ऐसे जब व्याकुल होकर के वो बोल भी नहीं पाते ठीक से, भय के कारण, दुख के कारण ऐसा हो जाता है। ज्यादा भय होता है अथवा ज्यादा दुख, भय, किसी भयभीत व्यक्ति को देखा ऐसे बोलता है, वहां आवाज ही नहीं निकलती। उसी प्रकार से दुख के कारण भी वो निकलता नहीं है। तो इसलिए भग्न कंठ स्वरस्य, कंठ का जो वाणी थी उसकी भग्न रुक रही थी। तद वाक्यम तेसु सहसा, उसने फिर कृष्ण के काली हृदय में कूदने की बात बताई। तद वाक्यम तेसु सहसा, उसकी बात को सुनते ही सहसा वज्रपात एवं अभवत, ब्रजवासियों के ऊपर मानो वज्रपात गिर गया। सुनते ही एकदम से स्तब्ध हो गए प्रेम के कारण। अब तो कहीं प्राण ही ना छोड़ दें, इतना दुख हुआ उनको, कहीं प्राण ही ना छोड़ दें। इसके लिए लीला भी है दूसरी। क्या? स्वगृहे अवस्थितो रामो मिथ्या मिथ्या इति घोषयन् सांत्वयन् ब्रज लोकांस्तान् मृत प्रायान् प्रधावतः मातरम रोहिणी यत्नात् प्रबोध्य गृह रक्षणे नियोज्य पुरतो यातै धावित्वा तै सहा मिलत। स्वगृहे अवस्थितो रामो, राम उस दिन घर में ही थे। बलराम लीला कैसे होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सब लीला के हिसाब से है सब सेटिंग। राम घर में ही थे। उन्होंने जब बूढ़े की बात सुनी कि कहीं ये ब्रजवासी प्राण ही ना छोड़ दें कृष्ण के वियोग में, इसे मिथ्या है, मिथ्या, ये जो बूढ़ा कह रहा ठीक नहीं है, क्योंकि माता का प्रेम बहुत अधिक है, माता का प्रेम बहुत अधिक है। इसलिए यद्यपि वहां तो प्राण छूटेंगे भी नहीं, क्योंकि वहां प्राण कहां जाएंगे, वो कोई मृत्यु लोक थोड़ी है, तो हम मूर्छित ही होगा। लेकिन फिर भी कि कहीं महाभयंकर इनको शोक ना हो जाए, इसके लिए बलराम ने रोका। अरे ये वृद्ध जो है झूठा है, झूठा है, तुम लोग बात को समझो। कृष्ण का प्रभाव है, उसको, उसके अंदर नारायण का आवेश होता है, उसकी नारायण रक्षा करते हैं। ऐसे वो ये थोड़ी कहेंगे कि ये नारायण है। जो गर्गाचार्य ने बोला था वो सब ब्रजवासियों को वही पता है, तो चिंता मत करो ऐसे। क्योंकि जो ब्रजवासी थे जो मृतक की भांति एकदम हो गए थे और उनको सांत्वना दे रहे थे, वो काली हरिद्र की ओर दौड़ रहे थे, और विशेष रूप से माता रोहिणी को उनको पकड़ करके रोकना था। क्यों? क्योंकि आगे की भी तो लीला है। रोहिणी मैया चली गई तो कृष्ण के लिए फिर भोजन कौन बनाएगा दोपहर का? यशोदा जी तो जाएंगी जाएंगी, वो तो मानने वाली नहीं है। इसलिए रोहिणी माता को हाथ से पकड़ करके रोका, समझा बुझा करके, गिरिह रक्षा के लिए। माँ तुम घर में ही रहो, हम लोग देखते हैं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा ऐसे। और स्वयं दौड़ करके बड़ी तेजी से दौड़े, क्योंकि ब्रजवासी भाग रहे हैं, कहीं रास्ते में ही कहीं गिरना पड़े। इसलिए अनुज कृष्ण, बलराम जी ने अपने अनुज कृष्ण के प्रभाव को जानते थे, इसलिए उन्होंने उच्च स्वर से कहा ये झूठ है, झूठ है। ये कहते हुए किस लिए बोला? यद्यपि उनको भी पता था ये सच है। वो बलराम है, बलराम है वो भी, लेकिन ब्रजवासियों को थोड़ी सांत्वना देने के लिए
क्योंकि वो मृत प्राय होकर काली अर्ध की दौड़े जा रहे थे। बाद में बलराम जी तेज दौड़ते हुए उनके पास में जा मिले। बलराम जी पीछे क्यों रह गए थे? क्योंकि ब्रजवासी तो दौड़ गए, बस उल्का पांड ये सब हुआ और बूढ़ी ने बोला तो सब दौड़ गए। बलराम जी रोहिणी जी को समझा रहे थे कि मैया तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ये सब झूठ बात है, तुम घर में ही रहो, मैं देख के आता हूं। ऐसे तब इसलिए पीछे रह गए थे, इसलिए फिर तेजी से दौड़ करके गए और उनसे जाकर के मिले। माता रोहिणी को कृष्ण के प्रभाव आदि के विषय में संपूर्ण रूप से समझाकर तथा कृष्ण के लिए भोजन आदि सामग्री तैयार करने इत्यादि घर के कर्तव्यों के प्रति नियुक्त करा करके यत्नपूर्वक घर की रक्षा के लिए वहीं रोक दिया। और रोकने के बाद तब फिर दौड़े और तब ब्रजवासियों के पास में पहुंचे। अचिरात्तम हृदम प्राप्त सो अनुजम बीच तादृशम नाशक्नोति दृक्षितुम धैर्यम रुरोध प्रेम कातर। अब देखो ये सब योग माया से ही होता है। अब नंदगांव कहाँ है? ये नंदगांव में रह रहे हैं, नंद ब्रज में, और कालिया हृद कहाँ है? कितनी दूर है बताओ? दौड़ करके तुम दौड़ो जरा नंदगांव से वहां तक कालिया हृद तक, तब तुम्हें पता चले 50 किलोमीटर है। रास्ते में ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे। प्रेम की तो जरूरत ही नहीं है, बिना प्रेम के ही प्राण निकल जाएंगे। तो इसलिए ये योग माया द्वारा घटित है सब, बताए ना, वो सारी लीला योग माया संपादित करती हैं। तो वो ब्रजवासी दौड़े और पहुंच गए। तो इस प्रकार से धाम संकुचित विकसित ये सब होता रहता है वहां पर, बड़ी बड़ी, तभी तो कह रहे हैं वो स्वरूप ने पहले बोले वो सब अद्भुत लीलाएं होती है, वो समझ नहीं आएंगी बुद्धि से। तो बलराम जी शीघ्र ही उस हृदय के निकट आ पहुंचे। वहां पर पहुंचकर वे अनुज कृष्ण की वैसी अवस्था देखकर धैर्य धारण नहीं कर पाए, वो भी धैर्य धारण नहीं कर पाए और स्वयं भी प्रेम से व्याकुल होकर के रोने लगे। यद्यपि कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं वो, लेकिन ये क्यों नहीं धैर्य धारण कर पाए? क्योंकि उनका भी प्रेम बहुत अधिक है। प्रेम का ऐसा प्रेम के कारण ही होता है, तभी तो जो ऐश्वर्य है वो माधुर्य में डूब जाता है पूरा। माधुर्य रहता है तो देखते हैं ऐश्वर्य बार बार। अरे एक 7 साल का बच्चा 7 दिन तक गिरिराज जी को कैसे उठाएगा? ये दिख रहा है ऐश्वर्य, लेकिन माधुर्य महामाधुर्य है, उसमें देखने पर भी ऐश्वर्य उसको अपना पुत्र ही मान रहे हैं, अपना सखा ही मान रहे हैं, अपना प्रियतम ही मान रहे हैं। ये प्रेम का लक्षण। तो बलराम भी उसी लीला के अनुसार ही वो भी कर रहे हैं। विलापम विविधम चक्रे काष्ठ पाषाण भेदकम क्षणान मूर्छाम अनुप्राप्तो यशोदानंदवत सतु। बलराम जी का प्रेम कम थोड़ी है। बलराम जी ऐसा विविध विलाप करने लगे जिसे सुनकर के काठ पत्थर भी फट जाए। जैसे यहाँ कभी देखो किसी माँ का जब संतान मर जाती है तो कैसे बिलक बिलक करके रोती, छाती पीट पीट कर। उसको देख करके सुन करके जो देखते हैं उसका हृदय इनको व्याकुल हो जाता है। तो ये तो सब प्रेमी भक्त हैं, बहुत ऊंचा है इनका क्रंदन। कैसा होगा कि देखो काष्ठ पत्थर भी फट जाए, ऐसा क्रंदन बलराम जी कर रहे हैं। और क्षण काल के लिए क्षणात मूर्छान अनुप्राप्त हो, मूर्छित हो गए। किस प्रकार से? यशोदानंदवत्तु, जैसे कृष्ण थे मूर्छित, मतलब निश्चेष्ट प्राय थे, पड़े हुए थे फेंटे में कालिया के, बलराम भी वैसे ही हो गए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।